तो 10 क्लास के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध कीजिए कि रूट दो जो है एक अपरिमेय संख्या है, और रूट तीन भी पूछ सकता है, रूट पांच भी पूछ सकता है। सारे क्वेश्चन को आप एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन इस तरह के आएंगे तो नहीं छोड़ पाएंगे। रूट दो, रूट तीन, रूट पांच, रूट सात कोई भी पूछे तो आप इसी तरीके से बनाना है, सेम उतार देना है, ऐसे ही आपको पूरा में पूरा नंबर मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ पर जो है रूट पांच वाला बनाए थे, उसी को आपको जो है रूट दो वाला बना के दिखाते हैं सामने में जो आपको लाइव। तो रूट पांच वाला 1.3 का क्वेश्चन था, ये आपको बता चुके हैं, आप लोग जा करके देख सकते हैं। इसी को जो अब रूट पांच में रूट दो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से वो समझाते हैं। क्वेश्चन रहेगा, सिद्ध कीजिए कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको हल लिख देना है, आपको बनाना है इस तरीके से जैसे आपको बताते हैं, अच्छे तरीके से आप जो है पहले समझ लीजिए। यहाँ पे आपको बता दें कि ये क्वेश्चन जो है हम पहले से लिख चुके हैं, इसलिए लिखे हैं ताकि आपका जो है समय बचे। इसीलिए जो हम, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन जो है 1.3 में बताए थे, लिख लिख करके एक एक करके, इसलिए जो है उसी क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, इसलिए जो आपको जो है समय ज्यादा खपत नहीं करेंगे, आपको समझा देते हैं यहाँ पे। तो लिख सकते हैं, लिखना है कि माना कि रूट दो को बना रहे हैं, तो लिखना है माना कि रूट दो एक परिमेय संख्या है। इस तरीके से लिख देना है, रूट दो को बनाएंगे तो रूट दो एक परिमेय संख्या मान लेंगे, जितना भी दिया रहेगा वही चीज यहाँ पे लिख देंगे। मान लीजिए परिमेय संख्या, यदि ये परिमेय संख्या है तो इसी संख्या को यहाँ पे लिखते हैं। रूट दो है तो रूट दो बराबर पी बटे क्यू लिखना ही है सब में। और यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देना, जहाँ पी तथा क्यू सहभाज्य संख्या है तथा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे लिख देना है इस तरीके से, क्योंकि ये पी और क्यू सहभाज्य संख्या होता है। अभाज्य सहभाज्य संख्या उसको कहते हैं ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसका एचसीएफ एक होता है। तो इस तरीके से जो हम लोग लिख सकते हैं, तो जिसका एचसीएफ एक होता है, ऐसी संख्याओं का जोड़ा, उसे जो हम लोग जो है सहभाज्य संख्या कहते हैं। इस तरीके से लिखे, सब में लिखना है ये। और लिखने के बाद जो आपको यहाँ पे लिखना है, देखिए कोना का गुना करना है, रूट दो गुना क्यू करेंगे तो रूट दो क्यू हो जाएगा, रूट दो क्यू लिखना है। हम रूट पांच इसलिए लिखे थे क्योंकि पांच वाला हम बनाए थे पहले, इसलिए रूट दो क्यू लिख दिए बराबर पी गुना, इधर बटे में एक है, पी गुना एक करेंगे तो पी आ जाएगा। इस तरीके से रूट दो क्यू बराबर पी आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख दिए। और दोनों तरफ वर्ग करना मतलब बराबर कि इस तरफ भी इस तरफ भी, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, तो रूट दो क्यू का यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर लिखेंगे बराबर पी है तो पी का स्क्वायर लिखेंगे इस तरीके से। अब रूट दो का स्क्वायर रूट चार होता है, रूट चार का वर्गमूल दो हो जाएगा, तो दो यहाँ पे लिख दिए, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर, इसको मानते हैं समीकरण एक मानना है। सेम चीज आपको करना है, पांच वाला में पांच लिखना है जहां जहां दो लिख रहे हैं, इस तरीके से। अभी दो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर लिखिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं, हम चाहे तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर, तो पी स्क्वायर दो बटे में जा सकता है, जैसे यहाँ पर बताए थे, क्यू स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो पी स्क्वायर बटे में दो जा सकता है, यहाँ पे ये दो जो है जा सकता है। इसका मतलब पी स्क्वायर जो है दो से कट रहा है, ये भी पी भी दो से कटेगा, इसीलिए लिखिए क्योंकि पी स्क्वायर दो से विभाज्य है, पी स्क्वायर दो से विभाज्य है, इसीलिए पी भी जो है दो से विभाज्य होगा, इस तरीके से लिख देना है आपको जितना भी रहेगा। अब मानना लिखना है यहाँ पे पी बराबर, यहाँ पे दो के मानना है, क्योंकि हम पांच के माने थे, पांच वाला बनाए थे, इसीलिए आपको जो है अब यहाँ पे दो के मानना है। पी बराबर दो के माना यहाँ पे लिख देना है, यानी पी बराबर से दो के हम लोग मान रहे, क्योंकि दो का बना रहे इसलिए दो जो है माने, अगर पांच का बनाते तो पांच मानते। अब यहाँ पे लिखेंगे फिर पी का मान समीकरण एक में रखने पर क्या लिखना है, पी का मान समीकरण एक में रखने पर ये पी बराबर दो के जो है ये समीकरण एक जो यहाँ पर आया था इसमें रख देना है। तो लिखिए पी का मान समीकरण एक में रखने पर, जहां पर ये था यहाँ पर जो था दो क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखना है दो क्यू स्क्वायर, लिख दिए दो क्यू स्क्वायर बराबर, यहाँ पे पी स्क्वायर है तो पी का मान यहाँ पे दो के है, तो दो के का यहाँ पे स्क्वायर लिख देना इस तरीके से। अब यहाँ पे हल कर देना है, दो क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, दो क्यू स्क्वायर यही रह जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो दो के का स्क्वायर, दो का स्क्वायर चार, चार हो जाएगा, और के स्क्वायर है तो के स्क्वायर, यहाँ पे दो से कटाए तो कट सकता है, दो बार में कट जाएगा, मतलब बचेगा क्यू स्क्वायर बराबर दो के स्क्वायर है तो दो के स्क्वायर, इस तरीके से बच गया, इसको मानेंगे समीकरण दो। समीकरण दो यदि हम लोग इसको मानते हैं तो यहाँ पे एक अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ऊपर में भी बताए थे यहाँ पर, उसी तरीके से क्यू स्क्वायर बराबर दो के स्क्वायर है, के स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो दो इसके बटे में चल जाएगा, मतलब क्यू स्क्वायर बटे दो हो जाएगा। इसलिए इसको लिखना नहीं है, समझने के लिए सिर्फ लिख रहे हैं हम लोग। इसका मतलब क्यू स्क्वायर दो से कट रहा है इसलिए लिखे, चूंकि क्यू स्क्वायर जो है दो से विभाज्य है, क्योंकि क्यू स्क्वायर दो से विभाज्य है, इसलिए जो है क्यू भी दो से विभाज्य होगा, इसलिए क्यू भी दो से विभाज्य होगा, इतना लिखना है। अब समीकरण एक और दो, समीकरण एक यहाँ पर और समीकरण दो यहाँ पर है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। समीकरण एक और दो दोनों से पता चल रहा है क्यू स्क्वायर और पी जो है दो से कट रहा है, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण एक और दो से स्पष्ट है कि पी तथा क्यू दो से विभाज्य है, पी तथा क्यू दो से विभाज्य है, अतः एचसीएफ पी क्यू नॉट इक्वल टू वन। सेम चीज ये उतार देना है आपको,
है, जो कि यह विरोधाभास उत्पन्न करती है। मतलब हम जो माने थे और हमारा मानना गलत सिद्ध हुआ। मतलब हम जो मान के चले थे कि P और Q परिमेय सह संख्या मतलब जो है परिमेय संख्या है, √2 ये परिमेय संख्या नहीं आ रहा है। मतलब इसका HCF जो 1 नहीं आ रहा है, यहाँ पे HCF 2 आ रहा है। इसीलिए जो हम लोग जो है यहाँ पे लिखे ये गलत, हमारा मानना जो है गलत सिद्ध हुआ। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 की जगह आपको √2 लिखना है, क्योंकि √2 का भी बना रहे। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या। इस तरीके से आपको यहाँ से इस क्वेश्चन को देखने के बाद ये पता चला होगा कि हम 5 की जगह पे 2 रख करके भी बना सकते हैं, 5 की जगह पे 2 भी रख करके बना सकते हैं अगर 2 का पूछे। अगर √3 का पूछे तो इसी को हम सिर्फ जहाँ-जहाँ 2 लिखे वहाँ-वहाँ 3 बना करके जो हम लोग बना सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से जो आप लोग हल कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को यदि उतार देते हैं तो पूरा नंबर आपको मिलने वाला है। तो और सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बना लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।